नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube पॉडकास्ट चैनल इकोज फ्रॉम द डार्क में। आज की कहानी हमें लिखी है मीनल बोरकर जी ने नागपुर, महाराष्ट्र से। कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अगर ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने में आप इंटरेस्टेड हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। हम सबसे ज्यादा भरोसा किस चीज पर करते हैं? शायद किसी अपने की आवाज पर। वो एक आवाज जो हमें एक सिक्योरिटी का एहसास कराती है। लेकिन सोचिए क्या हो अगर वही जानी पहचानी आवाज किसी अनदेखे खतरे का बुलावा बन जाए। आज हमारे पास नागपुर की मीनल बोरकर का भेजा हुआ एक पत्र है, और ये कोई सिर्फ डरावनी कहानी नहीं है। ये एक ऐसी घटना है जो सर्दियों की छुट्टियों में कर्नाटक के गोकर्ण में उनके साथ घटी। तो चलिए इस पूरे वाकये को जरा समझते हैं। बिल्कुल। ये पत्र हमें गोकर्ण की एक पुरानी सी अपार्टमेंट बिल्डिंग में ले जाता है। नाम था समुद्र व्यू। सुनने में तो काफी अच्छा लगता है। नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन मीनल का जो डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से वो जगह काफी जर्जर थी। वो लिखती हैं कि दीवारों पर समंदर की हवा से नमक की पपड़ियां जम गई थी। अच्छा। और कॉरिडोर्स गलियारे बहुत तंग थे, और दरवाजे वो बिना हवा के भी चरमराते थे। एक ऐसा माहौल था जहां आप कह सकते हैं खामोशी भी बेचैन करती थी। और इस माहौल में मीनल और उनकी 3 कजिन्स पल्लवी, ऋतु और नेहा एक फ्लैट में थी। और उनके माता पिता और आंटी अंकल ठीक बगल वाले फ्लैट में रुके हुए थे। तो एक तरह से सेफ्टी का एहसास था कि परिवार पास ही है। बिल्कुल, और यही बात इस कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना देती है। खतरा तब और भयानक लगता है जब वो आपकी सुरक्षा की भावना पर ही हमला करता है। मीनल लिखती है कि पहली ही रात से कुछ अजीब महसूस होने लगा था। पहली ही रात से? रात के अजीब घंटों में जब चारों तरफ सन्नाटा होता तो उन्हें दीवारों के अंदर से ठोकने की आवाजें आती थी। दीवारों के अंदर से? कोई तेज आवाज नहीं, बल्कि एक धीमी भारी सी आवाज, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे लेकिन लगातार दस्तक दे रहा हो। और इसके साथ ही कभी कभी कराहने जैसी धीमी आवाजें भी सुनाई देती थी। बहुत दूर से आती हुई लगती थी, मानो कोई सांस लेने के लिए छटपटा रहा हो। यहाँ एक दिलचस्प पैटर्न है। जब भी ऐसी पैरानॉर्मल घटनाओं की बात होती है तो शुरुआत अक्सर ऐसी ही एम्बिगस आवाजों से होती है। सही बात है। दिमाग ना तुरंत उसके लिए लॉजिकल वजह ढूंढता है। जैसे मीनल ने भी लिखा है कि सबने पहले इसे मजाक में उड़ा दिया कि पुराने पाइप्स होंगे, या बिल्कुल, पुराने पाइप्स होंगे, पड़ोसियों का शोर होगा। इसे ऑडिटरी पैरेडोलिया भी कहते हैं, जहाँ हमारा दिमाग रैंडम शोर में जाने पहचाने पैटर्न ढूंढने लगता है। लेकिन मीनल एक बहुत जरूरी बात बताती है। क्या? कि इन आवाजों का कोई लॉजिक नहीं था। ये तब भी आती थी जब पूरी बिल्डिंग में सन्नाटा पसरा होता था, जब पानी का कोई नल नहीं चल रहा होता था, और जब बगल के फ्लैट में सब सो रहे होते थे। ये आवाजें किसी भी नियम को नहीं मान रही थी, और यहीं से शक गहराने लगता है। बिल्कुल, पैरानॉर्मल थियरीज में इस तरह की नॉन स्पेसिफिक एक्टिविटी को अक्सर पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी का पहला संकेत माना जाता है। मतलब एक ऐसी ऊर्जा जो सिर्फ अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही है, ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है। ये एक तरह का टेस्ट होता है, ये देखने के लिए कि आप इसे कितनी देर तक नजरअंदाज करते हैं। और उन्होंने इसे 4 रातों तक नजरअंदाज किया। 4 रातों तक? फिर आई 5वीं रात, वो रात जब सब कुछ बदल गया। रात के करीब 11 बज रहे थे। चारों बहनें लाउंज में यूनो खेल रही थी। मीनल लिखती है कि बाहर समुंदर की लहरों के अलावा कोई आवाज नहीं थी। बालकनी के दरवाजे बंद, टीवी बंद, पूरी तरह खामोशी थी। और तभी उस शांति को तोड़ते हुए उन्होंने वो आवाज सुनी, खट खट। एकदम साफ, दरवाजे पर, कोई शक की गुंजाइश नहीं। ये दीवारों से आने वाली धीमी आवाज नहीं थी, ये एक असली दस्तक थी। और इससे पहले कि वो आपस में कुछ पूछ पाती, दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई। क्या? गर्ल्स। और ये आवाज कोई अनजानी आवाज नहीं थी। मीनल इस बात पर जोर देकर लिखती हैं कि वो आवाज उनके पिता की थी। अच्छा। मिलती जुलती नहीं, करीब करीब नहीं, बिल्कुल वही आवाज, वही टोन, वही शांत अधिकार। और रात में बात करते हुए उनके गले में जो हल्का सा भारीपन आ जाता है, बिल्कुल वैसा ही। तो उस आवाज ने सबसे भरोसेमंद आवाज यानी पिता की आवाज की नकल की। क्या इस तरह की घटनाओं में ये कॉमन पैटर्न है? ये सबसे क्लासिक और सबसे डरावना पैटर्न है। कई पैरानॉर्मल अकाउंट्स में इस मिमिक या नकलची इकाई का जिक्र आता है। मिमिक?
इसका मकसद सिर्फ डराना नहीं होता, बल्कि आपके विश्वास का फायदा उठाकर आपके डिफेंस को तोड़ना होता है। वो एक ऐसी आवाज चुनती है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं करेगा, जिसके लिए दरवाजा खोलने से पहले कोई सोचेगा नहीं। बिल्कुल, ये एक सोची समझी रणनीति है। ये कोई रैंडम शोर नहीं था, ये कुछ इंटेलिजेंट था। और ये रणनीति काम कर गई। मीनल की बहन पल्लवी ने बिना सोचे आदत से जवाब दिया, हाँ बाबा। और जवाब में सिर्फ खामोशी, ना कोई कदमों की आहट, ना कोई दूसरा सवाल, सब कुछ एकदम शांत। कुछ सेकंड बाद दरवाजा फिर से खटखटाया गया, इस बार थोड़ा धीरे से। उस खामोशी की कल्पना कीजिए, एक सवाल पूछा गया, उसका जवाब दिया गया, लेकिन आगे कोई कॉन्वर्सेशन ही नहीं हुई। दिमाग को इन जवाब की उम्मीद होती है, जब वो नहीं मिलता तो डर लगने लगता है। हाँ, तुरंत फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिव हो जाता है। उन्हें एहसास हो गया होगा कि कुछ बहुत ज्यादा गलत है। हिम्मत करके मीनल दरवाजे की तरफ गई और पीप होल से झांका, पर वो इतना पुराना और धुंधला था कि कुछ दिखा नहीं। आखिरकार उन्होंने दरवाजा थोड़ा सा खोला और बाहर गलियारा खाली था। बाहर की इकलौती लाइट टिमटिमा रही थी, पर वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। अब यहाँ से घबराहट असली पैनिक में बदलती है। हाँ, वो सब कंफ्यूज होकर बाहर निकली और अपने माता पिता के फ्लैट की तरफ गईं, ये सोचकर कि शायद बाबा दरवाजा खटखटाकर वापस चले गए हों। लेकिन उनकी फ्लैट का दरवाजा अकबर से बंद था। सारी लाइटें बंद थीं। मीनल ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब नहीं। उन्होंने दोबारा दस्तक दी, थोड़ा जोर से, फिर भी कोई जवाब नहीं। अब डर के मारे मीनल ने अपने पिता को फोन किया और जैसे ही उन्होंने फोन लगाया, फोन की घंटी अंदर फ्लैट से ही बजी। ओहो, ये वो पल है जहां पूरी असलियत उलट-पुलट हो जाती है। जिस इंसान की आवाज उन्होंने अपने दरवाजे के बाहर सुनी थी, उसका फोन तो बगल वाले बंद फ्लैट के अंदर बज रहा है। हाँ। उनके पिता ने गहरी नींद में फोन उठाया और पूछा, क्या हुआ, इतनी रात को फोन क्यों कर रहे हो? और जब मीनल ने घबराई हुई आवाज में उन्हें उस दस्तक और उनकी आवाज के बारे में बताया, तो फोन पर दूसरी तरफ कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। और फिर उनके पिता ने बहुत धीरे से और गंभीरता से कहा, मैं तो डिनर के बाद से फ्लैट से बाहर निकला ही नहीं। नहीं। बिल्कुल, ये तो मोमेंट ऑफ ट्रूथ था। एक मामूली सा डर असली खौफ में बदल गया। अगर उनके पिता अंदर ही थे, तो फिर दरवाजे पर कौन था? बिल्कुल, वो आवाज किसकी थी जो इतनी असली लग रही थी? यहाँ से ये वाकया एक नया और भी डरावना मोड़ लेता है। कैसे? जब सब लोग घबराए हुए थे, तब मीनल की आंटी को केयरटेकर की कहीं एक बात याद आई, जिसे चेक इन करते वक्त सबने अनसुना कर दिया था। अच्छा, और वो क्या थी? कि उस बिल्डिंग का अपना एक अतीत था, एक कहानी थी। ऐसा अक्सर होता है, जगहों की अपनी यादें होती हैं। केयरटेकर ने बातों बातों में बताया था कि सालों पहले उसी फ्लैट में जिसमें लड़कियां रुकी थी, उसी फ्लैट में? हाँ, उसी फ्लैट में हरीश नायक नाम का एक आदमी अकेले रहता था। वो बंदरगाह पर रात की नौकरी करता था। और कहानी ये है कि एक तूफानी शाम काम से लौटते वक्त वो अपने दरवाजे के ठीक बाहर गिर पड़ा, शायद हार्ट अटैक। वो दर्द में अपनी बेटियों को पुकार रहा था। पड़ोसियों ने उसकी चीखें सुनी थी, लेकिन जब उन्होंने दरवाजे खोले तो बाहर कोई नहीं था। शायद तूफान के शोर में वो समझ नहीं पाए कि आवाज कहाँ से आ रही है। हाँ, उसकी लाश अगली सुबह सीढ़ियों पर मिली। गोकर्ण के इस कहानी में आवाजों को याद रखने वाली बिल्डिंग का जिक्र है। हाँ, और इसे स्टोन टेप थियरी से जुड़ा जा सकता है। स्टोन टेप थियरी वो क्या है? ये एक सूडो साइंटिफिक विचार है कि पत्थर या इमारतें किसी तरह तीव्र भावनात्मक घटनाओं की ऊर्जा को रिकॉर्ड कर लेती हैं। हाँ, और सही परिस्थितियों में वो उस रिकॉर्डिंग को रीप्ले करती हैं। हरीश नाइक की मौत एक बेहद दर्दनाक घटना थी, तो हो सकता है लड़कियों ने जो सुना वो उस घटना का एक एको या गूंज हो। लेकिन एक मिनट, स्टोन टेप थ्योरी तो एक रेजिडुअल हॉन्टिंग की बात करती है, मतलब एक रिकॉर्डिंग जो बार बार प्ले होती है। सही, पर यहाँ तो इंटरैक्शन हुआ। उस आवाज ने दस्तक दी, लड़कियों को गर्ल्स कहकर पुकारा। जब एक बहन ने जवाब दिया तो वो चुप हो गई। ये एक रिकॉर्डिंग जैसा तो नहीं लगता? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। यही इस घटना को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डरावना बनाता है। एक हिस्सा रेजिडुअल हॉन्टिंग जैसा लगता है, एक दुखी आत्मा की कहानी, लेकिन दूसरा हिस्सा इंटेलिजेंट हॉन्टिंग का है। मतलब एक ऐसी इकाई जो रियल टाइम में सोच सकती है, नकल कर सकती है और मैनिपुलेट कर सकती है। तो उस चीज ने या उस ताकत ने एक जिंदा इंसान, लड़कियों के पिता की आवाज की नकल की? बिल्कुल, एक ऐसी आवाज जिस पर वो लड़कियां भरोसा करती, एक ऐसी आवाज जिसके लिए वो बिना सोचे दरवाजा खोल देती।
ये सब जानने के बाद उस रात के मंजिल की कल्पना कीजिए। हाँ, अब उन्हें पता था कि वो अकेले नहीं है। लड़कियों ने वापस अपने फ्लैट में जाकर सारी लाइटें जला दी और किसी तरह साथ में सोने की कोशिश की। डर इतना था कि किसी को नींद नहीं आ रही थी और घड़ी में ठीक सुबह के 3:17 बजे उन्होंने फिर वही आवाज सुनी। फिर से? हाँ, लेकिन इस बार दस्तक बाहर मेन दरवाजे से नहीं बल्कि अंदर से आ रही थी। हाँ, उनके बेडरूम के दरवाजे पर, और एक आवाज ने दरवाजे के ठीक पीछे से फुसफुसाकर कहा, क्या? गर्ल्स ओपन द डोर। ये तो इस घटना का क्लाइमैक्स है। अब तक वो इकाई बाहर थी, दरवाजा खुलवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब वो उनके सेफ स्पेस के अंदर आ चुकी थी। उसने दरवाजे की सीमा को पार कर लिया था। ये एक साइकोलॉजिकल चेकमेट था। मीनल लिखती है कि उस एक फुसफुसाहट के बाद चीखों के अलावा कोई और आवाज नहीं थी। वो उनकी उस फ्लैट में आखिरी रात थी। अगली सुबह सूरज निकलते ही उन्होंने वो जगह छोड़ दी। मीनल अपने पत्र के अंत में एक बहुत ही परेशान करने वाली बात लिखती हैं। क्या? वो कहती हैं कि आज भी सालों बाद जब कोई उन्हें दूसरे कमरे से आवाज देता है तो वो जवाब देने से पहले कुछ पल इंतजार करती हैं। ये पक्का करने के लिए कि वो आवाज असली है? हाँ, क्योंकि उस रात ने उन्हें सिखा दिया कि कुछ जगहों पर आवाजें जिंदा लोगों की नहीं होती। ये घटना एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करती है। क्या कुछ ताकतें ये सीख सकती हैं कि हम किस पर भरोसा करते हैं, हमारी कमजोरी क्या है? और क्या वे उस भरोसे का इस्तेमाल दरवाजा खुलवाने के लिए कर सकती हैं? हाँ, ये सिर्फ एक दरवाजा नहीं है, ये हमारे विश्वास का, हमारी सुरक्षा की भावना का दरवाजा है। पत्र की आखिरी लाइनें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। मीनल लिखती हैं, Sometimes they learn who you trust enough to open the door for. कभी-कभी वो सीख जाते हैं। वो सीख जाते हैं कि आप किस पर इतना भरोसा करते हैं कि उसके लिए दरवाजा खोल देंगे। ये नकल करना सिर्फ एक डरावना करतब नहीं है, ये शिकार करने का एक तरीका है। तो जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर किसी रात आपके घर में आपके किसी अपने की आवाज आए, लेकिन आपको पता हो कि वो इंसान वहाँ है ही नहीं, तो क्या करना चाहिए? ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो लिख दीजिए हमें अपनी कहानी। हमारा ईमेल आईडी है ecosfromthedark.official@gmail.com। आपकी कहानी का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।